देश में नीट और जेईई की कोचिंग का कारोबार बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोचिंग उद्योग का कुल कारोबार लगभग 58,000 करोड़ रुपए है। साल 2028 तक इसके बढ़कर करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। देश के अन्य राज्यों समेत कोचिंग मंडी के नाम से मशहूर राजस्थान के कोटा से कई जानी मानी कोचिंग्स अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून भी आ रही है, जिससे बच्चों को कोटा राजस्थान वाली फैसिलिटी और क्वालिटी कोचिंग अब यही मिल रही है। जाने माने राइटर और फिजिक्स केमिस्ट्री को सेकंड्स में सॉल्व करने वाले गिरीश गौड़ सर इसकी तस्दीक करते हैं। फिटजी कोटा राजस्थान और बंसल क्लासेस कोटा राजस्थान जैसे टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में 14 सालों के उनके अनुभव का ही कमाल था कि उन्होंने कोटा राजस्थान की एलन कोचिंग की देहरादून में नई ब्रांच ओपन होने के बाद इसे उत्तराखंड में वेल एस्टेब्लिश कर दिया और यहाँ 11 साल के इनके टीचिंग करियर में पढ़ाए छात्र आज देश विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं। टीचिंग और इनोवेशन के साथ एक्सपेरिमेंट कर बेस्ट रिजल्ट देने के लिए विख्यात गिरीश गौड़ सर का नया डेस्टिनेशन अब बंसल क्लासेस देहरादून है। इनके 23 सालों से ज्यादा के टीचिंग एक्सपीरियंस और सुपरविजन में आईआईटी, जेईई, नीट, आईजेएसओ और आईपीएचओ जैसे टफेस्ट एग्जाम को पास करने का हजारों छात्रों का सपना पूरा हो पाया है। हमने ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट पूरा हमारे फुल टाइम हमारे साथ हैं। देखते भी हैं कि उत्तराखंड ने एक से एक ऑफिसर्स दिए हैं और हमेशा अग्रणी रहा है जहाँ पर भी देश को ज़रूरत पड़ी है। कि ये बड़ी इच्छा होती है कि जब हम उसको कोचिंग भी करवा रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमारे सामने भी बैठ के पढ़ ले, वो भी हमें अच्छा लगेगा। एसोसिएटेड है, फुल टाइम साइकोलॉजिस्ट हमारे पास हैं। जो भी हम स्कूल में टाइप्स कर रहे हैं, जो भी सेंटर पर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उन सब के सेशंस होते रहते हैं और किसी को भी अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो हमें कांटेक्ट करें, हम उनको 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि बहुत मेधावी है, पढ़ाई में बहुत होशियार है, लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन या सिचुएशन इस तरीके की नहीं होती कि अपने बच्चों को अच्छी कोचिंग्स दे पाए। बिल्कुल। तो उनके लिए एक सिंपल सी चीज़ है, हमारी क्लास में अगर 20 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और एक बच्चा अगर ऐसा है जो कि थोड़ा सा गरीब घर से आता है या जो है वो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो हमारे को एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने हैं उसको पढ़ाने में। हमारे एफर्ट्स तो उतने ही लग रहे हैं। अगर हमें उस बच्चे को फ्री में भी पढ़ाना पड़ जाए, बस एक ही होना चाहिए कि उसके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अगर हमें उसको फ्री में भी पढ़ाना पड़ जाएगा तो हम उसको फ्री में भी पढ़ाएंगे। इसके अलावा हमने कुछ ऐसी स्कीम्स चला रखी हैं इसमें कि कोरोना काल में अगर किसी पेरेंट्स जो हैं कोरोना काल में अगर उन्होंने खो दिया है या जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो अगर जो है वो जंग में शहादत मिली है, तो ऐसे बच्चों के ऐसे पेरेंट्स के बच्चों को हम 90% तक स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। सर, बंसल क्लासेस को लीड करते हैं आप उत्तराखंड में जी, तो ऐसे में सवाल ये आपसे ज़रूर लूँगा कि उत्तराखंड के एजुकेशन को अपग्रेड करने में बंसल क्लासेस की क्या भूमिका होने वाली है? देखिए, अगर आप देखेंगे तो बंसल क्लासेस ने कोचिंग की हिस्ट्री में जिस तरह के स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए हैं, मिस्टर वी के बंसल अगर आपने नाम सुना हो, जो इसके फाउंडर मेंबर थे, वी के बंसल सर के नाम पर ही बंसल क्लासेस है। उनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी और वो चेयर पे ही रहते थे, लोअर पोर्शन उनका बिल्कुल काम नहीं करता था, हाथ भी उनके नहीं चलते थे। वहाँ से एक बच्चे को लेकर उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया। डॉक्टर्स ने बोल दिया था आप 4-5 साल से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेंगे, नहीं आपकी लाइफ चल पाएगी। वहाँ उन्होंने अपना मिशन ही ये बना लिया कि मेरे को बच्चे को सक्सेसफुल बनाना है। सुबह से शाम तक मैथमेटिक्स करने में लगे रहते थे बच्चों के साथ और उसके बाद वो 50 ईयर्स तक जो है वो उन्होंने जो है वो हर एक को हैरान कर दिया कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ बिताई है। मैं उससे बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड रहा हूँ। 10 ईयर्स में बंसल क्लासेस में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रहा हूँ। हमने ऐसा भी टाइम देखा है कि बंसल क्लासेस का जो एडमिशन टेस्ट होता था, उस एडमिशन टेस्ट को देने के लिए कोचिंग हुआ करती थी। ऐसे स्टैंडर्ड कभी भी कोई भी कोचिंग अभी तक क्रिएट नहीं कर पाई है। हमने ऐसा देखा है कि किसी एक ही सेंटर से, एक क्लासरूम से टॉप 100 में 32-33 रैंक्स आ रही हैं आईआईटी में। तो ये स्टैंडर्ड्स हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। हमारा पूरा का पूरा फोकस, बंसल क्लासेस का पूरा फोकस शुरू से बच्चे के एकेडमिक्स बहुत अच्छे से डेवलप करने पर रहता है। हाई स्टैंडर्ड्स की टीचिंग होती है। जो टीचर्स हैं उन टीचर्स को बेसिकली नॉलेज की इन-डेप्थ नॉलेज होना और साथ साथ 1-to-1 मैपिंग बच्चे के साथ हो जाना, बच्चे की 1-to-1 केयर करना, ये सारी की सारी चीज़ें हमने बंसल क्लासेस में सीखी हैं। वही सब यहाँ उत्तराखंड में भी जो है वो
लागू कर रहे हैं। उत्तराखंड के जिन स्कूलों में आपका कोलैबोरेशन हो रहा है, क्या वहाँ जाकर आपको स्पेशल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं टीचर्स को? क्योंकि जो टीचर्स अपने पैटर्न, जो सेट पैटर्न है उसमें पढ़ा रहे हैं और आप एक नया पैटर्न लेके जहाँ जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो वो कैसे? नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कही। मैंने जितने भी प्रिंसिपल्स मेरे से मिले हैं या ओनर्स जिनसे मेरी मीटिंग होती है, मैंने उन्हें कहा है कि अगर हम ये चाहते हैं कि लॉन्ग रन में सारे के सारे स्कूल्स ही जो हैं वो अपने अंदर ये चीज़ डेवलप करें, तो कोई कोचिंग उनको हर जगह अपने टीचर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। इन हाउस सिस्टम ही इस तरह का जनरेट करना पड़ेगा कि बाहर से भी टीचर्स को लेने की ज़रूरत ना पड़े और स्कूल के टीचर्स ही उतने कैपेबल हों कि वो जो है वो कोचिंग के लिए पढ़ा सकें। तो हम लोग आने वाले टाइम में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं स्कूल के सारे टीचर्स के लिए। जो भी स्कूल के टीचर्स इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, मैं आपको बता दूं कि मैं जिस प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था वहाँ पर मैं ये दायित्व भी निभाता था। मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम का हेड था और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सारे के सारे टीचर्स और बायो, उन सारे के सारे टीचर्स को ट्रेनिंग दिया करता था। तो मेरा ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ ये नया एक डेवलपमेंट भी है कि CBSE के टीचर्स को ट्रेन करने के लिए भी मुझे इन्वाइट किया गया है। तो जो है वो आने वाले टाइम में मैं CBSE के टीचर्स को सीधे गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेन भी करूँगा और स्कूल में भी फिर ये कोशिश करूँगा कि जो वहाँ पर ट्रेनिंग करिकुलम रखा जाए वही स्कूल के टीचर्स के लिए रखा जाए, एक प्रोग्राम चलाया जाए। 3-4 साल लगेंगे इस प्रोसेस में, और 3-4 साल बाद आप देखेंगे कि हर स्कूल के पास कम से कम एक ऐसा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का और बायो का टीचर होगा जो कि इस चीज़ के लिए कैपेबल होगा कि किसी बाहर की कोचिंग के टीचर्स की ज़रूरत भी ना पड़े। सर, उम्मीद है कि आपके डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है, आपके दशकों का जो अनुभव है, उसका फ़ायदा उत्तराखंड के एजुकेशन सिस्टम को भी मिले और हमारे यहाँ से जो बच्चे हैं वो देश में, विदेशों में न सिर्फ राज्य का बल्कि देश का भी नाम ऊँचा करें। बिल्कुल, मैं तो इसी दृढ़ संकल्प के साथ आया हूँ उत्तराखंड में कि इस एजुकेशन सिस्टम में अगर थोड़े से जो है अपग्रेडेशन किए जा सकें, उसमें मेरा छोटा सा कुछ कंट्रीब्यूशन हो सके तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। और अगर मेरे रहते हुए मेरे पढ़ाए हुए बच्चों में से किसी की टॉप 100 में यहाँ पर रैंक आ पाए, टॉप 10 में रैंक आ पाए, तो समझूंगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। घर से स्कूल, भारी बस्ते, पढ़ाई लगातार, क्लासरूम क्लासरूम क्लासरूम, उसके बाद छुट्टी, घर जाना, फिर घर पे खाना खा के फिर कोचिंग की तैयारी के लिए निकल जाना, कोचिंग में निकलना। सोच देखेंगे तो लगेगा कितना थकाऊ और कितना उबाऊ काम है। और बच्चों पर वो एक्सपेक्टेशन का बोझ कि पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, ये गाना नहीं, ये उम्मीदों का बोझ है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, ये फैमिली सिस्टम का भी पार्ट बन गया है। हर परिवार ये उम्मीद करता है अपने लाडलों से कि उनके बच्चे अधिकारी बनेंगे, बड़े अधिकारी बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे ये बच्चों से भी पूछना पड़ेगा कि उन बच्चों पर क्या बीत रही होती है। इसलिए ज़रूरत है इस एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किए जाने की। उसी एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात गिरीश गौड़ जी कर रहे हैं कि उत्तराखंड के एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना है। अब ये देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड के एजुकेशन सिस्टम में गिरीश गौड़ सर क्या रेवोल्यूशन लेकर आते हैं। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटिया। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।